जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। आज के वीडियो में मैं आपको 10 वो क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिनके आसपास अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका रिकमेंडेशन सुनिश्चित है। साथ ही ये 10 क्वेश्चंस आपके डेली रूटीन को भी बहुत बढ़िया इंप्रूव कर देंगे और आपकी ज़िंदगी में एक नई जान डाल देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि जब आप एसएसबी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके आईओ साहब आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस की शुरुआत कहाँ से करेंगे, किन क्वेश्चंस को पूछते हुए आपसे क्या जानना चाहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके आईओ साहब सबसे पहले शुरुआत करते, चूंकि आप जैसे ही कमरे में अंदर घुसते हो आपका इंटरव्यू होता है, आप थोड़े से नर्वस होते हो, तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस की शुरुआत होती है आप जिस सिटी से आते हो उस सिटी के क्वेश्चन से। वो जानना चाहते हैं कि आप किस सिटी से आए हो, वहाँ की फेमस प्लेसेस क्या है। अगर आपके आईओ साहब उस सिटी में आएंगे तो आप उन्हें कहाँ कहाँ घुमाओगे और किन जगह पर ले जाना पसंद करोगे। इससे ये समझ में आता है कि आप अपने सिटी के बारे में कितना जानते हो। साथ ही आपसे वो उस सिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं जिस सिटी में आप इंटरव्यू देने पहुंचे हो, कि आप जिस सिटी में इंटरव्यू देने पहुंचे हो वहाँ किन किन चीज़ों के बारे में आपने खोजबीन की है। दूसरा नंबर आता है आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में। डेफिनेटली वो आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में जानेंगे और वहाँ फैमिली मेंबर के बारे में पूछने से उनका रिलेशन ऐसा होता है कि आपकी परवरिश किस तरह के माहौल में हुई है, फैमिली मेंबर्स के बीच में आपकी बॉन्डिंग कैसी है। दोस्तों, फैमिली मेंबर्स के बारे में कई सारे सवाल पूछने के बाद उनका अगला सवाल होगा आपके एजुकेशन और स्कूल से रिलेटेड, कि आपका एजुकेशन के दौरान आपके स्कूल में आप किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपने एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है या फिर नहीं किया है। क्या आपको खेलने कूदने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, आप किस तरह के स्टूडेंट हो, आप फ्री टाइम में घर में रह करके अपना समय बर्बाद करते हो या फिर खेल कूद करके अपने आप को फिट रखना पसंद करते हो। दोस्तों, स्कूल और एजुकेशन के सवाल के बाद में अगला सवाल आता है फ्रेंड्स सर्कल के बारे में, कि आपके किस तरह के फ्रेंड्स हैं, आपके उनसे किस तरह की बॉन्डिंग है, आप किस तरह के लोगों को लाइक करते हैं और किस तरह के लोगों को आप पसंद नहीं करते हो। इससे ये समझ में आता है कि व्यक्ति का सोशल बिहेवियर किस तरह से है। फ्रेंड सर्कल के बाद में एक और सवाल वापस से कहीं ना कहीं फैमिली के बारे में पूछा जाता है कि आपके फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशंस कहते हैं, और वो फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन के साथ साथ समाज में आपके किस तरह के संबंध है। बच्चों, जब क्वेश्चंस के सीरीज में वो कई सारे क्वेश्चंस पूछते पूछते आगे बढ़ जाते हैं, तब कुछ क्वेश्चंस वापस पास्ट क्वेश्चन से रिलेट करके पूछते हैं ताकि वो ये जान पाए, समझ पाए कि बंदा अपनी बातों को सच बोल रहा है या फिर कहीं ना कहीं घुमाने फिराने की कोशिश कर रहा है। बच्चों, जब सोसाइटी और इन सारे क्वेश्चन से आईओ साहब संतुष्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर वो आगे बढ़ते हैं आपके 10th और 12th की स्टडीज़ को लेकर के। 10th-12th में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। वहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हो, पर आपका परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10th में आपके परसेंटेज बहुत हायर थे और 12th में वो परसेंटेज कम हो गए, या फिर इसका उल्टा भी कई बार होता है कि 10th परसेंटेज कम होते हैं पर 12th परसेंटेज कहीं ना कहीं बच्चा इंक्रीज कर लेता है। साथ ही वहाँ पर आपसे ये भी जाना जाता है कि किस टीचर को आप लाइक करते हो और ऐसा कौन टीचर है जिसने आपको इम्प्रेस नहीं किया। इन सारे सवालों के जवाब देते समय बच्चा किसी भी तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स को रट करके ना जाए। जैसा उसकी पर्सनल लाइफ में उसने फील किया है बस उसी तरह से अगर स्टूडेंट आंसर देगा तो डेफिनेटली उसका इंटरव्यू उसी तरह से जाएगा जिस तरह से बंदा देना चाहता है। प्यारे बच्चों, डिफेंस एग्जामिनेशंस में जितना ही बच्चा एसएसबी देने जा रहा है, हजारों बच्चा एसएसबी देने जाता है, पर नंबर ऑफ पोस्ट्स बड़ी लिमिटेड होती हैं। तो आपके आईओ साहब आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर करियर ऑप्शन क्या है। अगर आप फौज में शामिल नहीं हो पाए या किसी कारण से आप फौज का हिस्सा नहीं बन पाए तो आप भविष्य में और क्या करने वाले हो। कई सारे बच्चे सब कुछ छोड़ करके सिर्फ एसएसबी की तैयारी देते हैं और कई सारे स्टेजेस पर वो अगर रिजेक्ट हो जाते हैं फिर उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। जबकि एक अच्छा बच्चा जो इंटेलिजेंट माइंड साथ में हेल्दी बंदा है तो डेफिनेटली वो एक ही चीज के भरोसे नहीं बैठता है, साथ में पैरेलली कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। आपके फ्यूचर करियर ऑप्शन के बाद में आपके आईओ साहब आपकी डिफरेंट हैबिट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका रूटीन कैसा होता है, आप वीकडेज में क्या रूटीन फॉलो करते हो, आप वीकेंड्स में क्या रूटीन फॉलो करते हो। इन सब के थ्रू आईओ साहब ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे के अंदर क्या गुड हैबिट्स है और किन बैड हैबिट्स में बंदा फंसा हुआ है। जब आपकी हैबिट्स के बारे में, आपके आदतों के बारे में आईओ साहब संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर और आगे बढ़ते हैं और अब आपसे पूछते हैं कि आपका आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के पीछे क्या मोटिवेशन है। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि जॉबलेस व्यक्ति हर जगह हाथ पैर मारता है और कहीं भी वो सफल नहीं हो पाता है, जबकि एक प्योर मोटिवेशन वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही जगह अपना हिट करता है और उसी जगह वो सक्सेस हो जाता है। तो यहाँ भी यही देखा जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ जॉब सीकर हो, एक नौकरी की तलाश में हो और आप इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन करके उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना आर्म फोर्सेस को रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के पीछे बंदे का स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है। तो आपका क्या मोटिवेशन है वो आपको जान लेना चाहिए, आपको तय कर लेना चाहिए। आर्म फोर्सेस पर मोटिवेशन से संतुष्ट होने के बाद में आपके आईओ साहब आपसे लास्ट क्वेश्चंस पूछेंगे आपके करंट अफेयर्स के बारे में, करंट इवेंट्स के बारे में,
कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। उससे समझ में आता है कि बंदा कितना अवेयर है, कितना ऑब्जर्वेंट है, इसको अपने अलावा क्या अपने देश और इंटरनेशनल इवेंट्स जो हो रहे हैं उनमें कितनी रुचि है। क्योंकि आज जो बच्चा चयनित होगा कहीं ना कहीं आगे जाकर के वही बंदा इंडियन आर्म फोर्सेस में हायर पोस्ट पर पहुंचेगा और कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग में शामिल होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपके प्यार भरे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूं। अगले वीडियो में बहुत जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।